नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। 2 साल के कोरोना काल के बाद पहली बार बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा मनाए जाने की तैयारी है। पूजा पंडालों को बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जा सके, इसको लेकर जिला पुलिस की ओर से चाईबासा में फ्लैग मार्च किया गया। सदर बाजार, बड़ी बाजार, बस स्टैंड चौक, पोस्ट ऑफिस चौक सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलखो के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान सदर थाना प्रभारी निरंजन तिवारी और मुफस्सिल थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक भी मौजूद रहे। एसडीपीओ दिलीप खलखो ने कहा कि दुर्गा पूजा को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त बल की व्यवस्था की गई है। पूजा पंडालों, चौक चौराहों के अलावा संवेदनशील जगहों पर भी पुलिस बल की तैनाती रहेगी। उन्होंने कहा कि ड्रोन कैमरे के जरिए भी निगरानी की जाएगी। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश न हो, इसके लिए सोशल मीडिया और असामाजिक तत्वों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीपीओ ने शहर के लोगों और दुर्गा पूजा समितियों से अपील किया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। अधीक्षक के निर्देशानुसार दुर्गा पूजा के मद्देनजर फ्लैग मार्च रखे हुए हैं और हमारे पुलिस अधीक्षक के द्वारा अतिरिक्त फोर्स के लिए भी प्रतिनियुक्ति बुलाया गया है और हम लोग चौक चौराहों के अलावा दुर्गा पूजा पंडालों और जो भी संवेदनशील जगह है वहाँ फोर्स रखेंगे और देखेंगे कि कोई भी अपराधी तत्व या तो शरारती तत्व इस तरह से कोई सर्विस ना करे और अगर कोई इस तरह करता है तो हम लोग इसकी सख्ती से देखेंगे और इसके लिए ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग निगरानी रखेंगे और लगातार अभियान चल रहा है। इसके लिए तैयार है कि किसी प्रकार का कोई घटना ना हो और दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण संपन्न हो। जुलाई 2012 पूर्वी सिंहभूम जिले के उलेडी थाना के एक मामले में चाईबासा स्थित एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने आज झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता को निर्दोष मानते हुए दोषमुक्त करार दिया है। बता दें कि जुलाई 2012 में पार्टी के कार्यकर्ता गुरुपदो गोराई को परेशान किए जाने को लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा उलेडी थाना प्रभारी को फोन किया गया था। उसी मामले में पुलिस ने धमकी देने का मामला दर्ज किया था। अदालत का निर्णय आने के बाद न्यायपालिका के प्रति आभार जताते हुए पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लगातार 3 मामलों में उन्हें न्यायालय ने दोष मुक्त किया है। इससे साफ पता चलता है कि गरीबों के हक अधिकार के लिए उनकी लड़ाई रही है। उनके खिलाफ कई झूठे मुकदमे किए गए, जेल भेजा गया, मारपीट भी की गई, लेकिन न्यायालय के फैसले ने साबित कर दिया कि वह गलत नहीं थे। न्यायालय में एक मामले में अदालत ने अपना जजमेंट सुनाया है। उसमें मुझे निर्दोष साबित करते हुए मुझे दोष मुक्त कर दिया। मैं माननीय अदालत के प्रति बहुत धन्यवाद करता हूं और ये मैं आंदोलन घेराव प्रदर्शन करते करते गरीबों के हक और हकों की आवाज़ बुलंद करते हुए राजनीति और सामाजिक जीवन जिया है। इसके कारण कई बार हमारे ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमे किए गए। अभी लगातार मैं 3 मुकदमों में मुझे दोष मुक्त किया गया है। ये मेरे उस आंदोलन की प्रामाणिकता है जो मैंने गरीबों के हक में किए थे और जो जुल्म मुझ पर प्रशासन ने किया वो जुल्म जो है अब न्यायालय के सामने वो जुल्म साफ तौर पे दिखने लगा और जेल में बेशक मुझे रखा गया, पुलिस ने मारा भी, प्रताड़ित भी किया,
लेकिन माननीय न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त करके मेरी उस बात पर मोहर लगाई कि जिस न्याय के लिए मैं गरीबों के लिए लड़ रहा था, गरीब टेम्पो चालक, रिक्शा वाले, ठेला वाले, पान वाले, गुमटी वाले, उनके हक में जो मैं आवाज़ बुलंद कर रहा था, न्यायालय ने सही समझा कि ये इसके खिलाफ झूठा मुकदमा कर करके इसको परेशान किया है और दोष मुक्त कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक नाम पर सहमति क्यों नहीं बन पाई? इस सवाल के जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। खेल और राजनीति में खिलाड़ी हारते हैं, खेल और राजनीति नहीं हारती है। हम सब सोनिया गांधी के नेतृत्व में काम करते हैं और पार्टी हित और देश हित में जो होगा वही काम करेंगे। कांग्रेस आई आंतरिक लोकतंत्र वाली पार्टी है और हम सभी लोग, हमारी आला कमान सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश पर काम करते हैं और जो हमारी पार्टी हित में होगा, जो राष्ट्र हित में होगा, जो धर्मनिरपेक्षता के हित में होगा, हम वही काम करेंगे। नहीं, 2 लोग आप ही के पार्टी का। अरे तो अच्छी बात है ना, दोनों जो भी मैदान जंग में होता है, खेल के मैदान हो चाहे राजनीति का मैदान हो, जीत और हारने वाला आदमी जीतता हारता है, लेकिन न खेल कभी हारता है न राजनीति हारती है। झारखंड में 1932 के खाद्यान्न के आधार पर स्थानीयता गठबंधन सरकार में मंजूरी दे दी है। इस पर बन्ना गुप्ता ने कहा है कि 1932 से लेकर 2022 तक सब झारखंडी हैं। यदि किसी को कोई दिक्कत होती है तो बन्ना गुप्ता को सरकार से बाहर होने में कोई देर नहीं लगेगी। अपन अपन घरवा में दियरा तो सब कोई जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी। तो हमने बानी जा सब जाति धर्म सब झारखंड में जे झारखंडी हो, सब 32 से 22 तक सब झारखंडी बा। कोई के मान सम्मान के कोनो दिक्कत हुई तो बन्ना गुप्ता बा। पद्मश्री रामदयाल मुंडा को उनकी पुण्यतिथि पर पश्चिमी सिंहभूम में याद किया गया। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी सहित अन्य संगठनों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके कार्यों को याद किया। सदर बाजार स्थित विश्वकर्मा मार्केट में पूर्व विधायक जवाहरलाल बांड्रा, भाजपा की जिला महामंत्री प्रताप कटियार की मौजूदगी में पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। पूर्व विधायक जवाहरलाल बांड्रा ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्षरत महान समाजशास्त्री, भाषाविद एवं साहित्यकार तथा झारखंड की आदिवासी लोक कला पाइका नाच को वैश्विक पहचान दिलाने वाले अप्रतिम आदिवासी कलाकार पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी को अध्ययन कर प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हमारे झारखंड को सामाजिक सांस्कृतिक रूप से अलग पहचान दिलाने में इनका नाम अग्रणी पंक्ति में आता है। आज उन्हें नमन करते हुए और श्रद्धांजलि अर्पित करने में गर्व हो रहा है। इधर कांग्रेस भवन में भी पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके द्वारा किए गए कार्यों पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा का सपना था कि हर गांव में अखाड़ा हो। झारखंड की संस्कृति ही राज्य की पहचान है। इसे आगे बढ़ाने से ही राज्य का विकास होगा। डॉक्टर मुंडा झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक अनमोल रत्न थे। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी वह अपनी सहजता और आडंबरहीन जीवन शैली के कारण आम लोगों में लोकप्रिय थे। उन्होंने जनमानस में अपनी विशिष्ट छवि बनाई। नीलम सू का फेस्टिवल ऑफर। दुर्गा पूजा के मौके पर नीलम सू ने लगाया है सेल। कम कीमत पर जो
मिलेगा। तो देर मत करिए, चले आए नीलम सू और अपने पसंद का सामान ले जाएं। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के सौजन्य से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा करने के लिए आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला आज संपन्न हो गई। क्लब भवन हारीगुटू में आयोजित कार्यक्रम में दूसरे दिन झारखंड सरकार की मंत्री जोबा मांझी ने योजनाओं से संबंधित पत्रिका का लोकार्पण किया और 7 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के मानकी मुंडा और पंचायत प्रतिनिधियों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हो और वह विकास योजनाओं की सही ढंग से निगरानी कर सके, इसी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से आदिवासी हो समाज महासभा भवन हारीगुटू में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दूसरे दिन झारखंड सरकार की महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण की मंत्री जोबा मांझी, कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त मनोज कुमार, डीआईजी अजय लिंडा, चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, वन प्रमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने योजनाओं से संबंधित पुस्तिका का लोकार्पण किया। इसके बाद जिला स्वास्थ्य समिति के सौजन्य से द हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित 7 मोबाइल मेडिकल यूनिट का उद्घाटन करते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मोबाइल यूनिट के माध्यम से जिला के 11 प्रखंड टुंटो, तातनगर, झीकपानी, चाईबासा, मंझारी, खूटपानी, चक्रधरपुर, बंदगांव, सोनवा, गुदड़ी और गोलकेरा के कुल 160 गांव में सामुदायिक स्तर पर ओपीडी, हेल्थ लैब, टेस्ट सेवा सहित दवाओं का निःशुल्क वितरण करने के साथ साथ स्वास्थ्य जागरूकता, शिक्षा सहित अन्य कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े समस्त जानकारियों को मुंडा, मानकी और पंचायत प्रतिनिधि से साझा करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोशिश यह है कि क्षेत्र के सभी लाभुकों को योजना के दायरे में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि हम सभी को योजनाओं की जानकारी रखनी होगी और उसका अनुश्रवण सुनिश्चित करना होगा, तभी सही मायने में सरकार की कार्य योजना का लाभ आम जनता को मिल पाएगा। इनांगायते इसुपुरा काजी जगार को आयुम केडा और नेन जगार रिया और नेन कार्यशाला रिया एक ही लक्ष्य है। सरकार द्वारा जो राज्य में और राज्य के अंतर अपने जिला के भिन्न भिन्न गांव में जन कल्याण योजना को सरकार के द्वारा जो चलाई जाती है और जिला प्रशासन इसमें आप सबों को एक एक व्यक्ति, एक एक मुंडा, मन की पंचायत प्रतिनिधि सबको सहभागिता करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ये 2 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से जो कार्य चलता है भिन्न भिन्न योजनाएं, उसका हम लोग निगरानी ठीक से करें। जैसा हम लोग ने सभी विभाग का एक एक पदाधिकारी द्वारा आपके समझ अपने कार्य को बताने का काम किया और उसमें आप लोग भी जानने का कोशिश किया। यह समेकित रूप से विकास हम सभी को अपना जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी सरकार का लक्ष्य को हम पूरा कर सकते हैं। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार ने जिला प्रशासन की पहल की सराहना की। कहा कि क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के माध्यम से गांव की जनता को संचालित योजनाओं के बारे में जागृत किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जारी घोषणा के तहत जल्द ही राज्य में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाएगा।
उन्होंने नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने और नशापान छोड़ने की भी अपील की। इसलिए जिला प्रशासन का जो ये प्रयास है कि हम योजनाओं के बारे में एक बुकलेट फॉर्म में छपवा के समस्त योजनाओं का लाभ कैसे दिया जाए, योजनाओं का लाभ के लिए कैसे लोग योग्य हैं, क्या पात्रता रखते हैं, ये सब समस्त चीज़ों की जानकारी दी गई है। और आपके माध्यम से जिला प्रशासन और सरकार ये चाहती है कि गांव की जनता को आप इसके बारे में जागृत करें कि ये सब योजनाएं हैं, इसका लाभ आप लोग को लेना है। और अब बहुत जल्द ही जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी किया है कि वो आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करेंगे, तो पुनः हम लोग गांव में विभिन्न जगह पर कैंप लगा के आपके समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। आपकी जो भी कंप्लेंट्स हैं उसके रिड्रेसल के लिए हम लोग प्रयास भी करेंगे। कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी अजय लिंडा ने कहा कि मानकी मुंडा और पंचायत प्रतिनिधियों के सकारात्मक सहयोग से ही आमजन के बीच विश्वास कायम कर पाई है। पुलिस पब्लिक के बीच एक समन्वय बन पाया है। उन्होंने कहा कि विकास तभी हो सकता है जब क्षेत्र में विधि व्यवस्था पर बेहतर तरीके से काम हो पाए। और आपके सहयोग से ही आम पब्लिक के बीच में हम लोग एक विश्वास कायम कर पाए हैं और जो पुलिस पब्लिक के बीच में एक समन्वय होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए, वो हम लोग बना पाए हैं। इसलिए हम आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि विकास तभी संभव हो पाएगा जब आपके क्षेत्र में माहौल अच्छा होगा, विधि व्यवस्था अच्छा होगा। तो विकास के लिए हमें विधि व्यवस्था भी अच्छा रखना है, पुलिसिंग भी अच्छी रखनी है। अगर हम देखें तो पुलिस करती क्या है कि अपराधियों को अपराध से रोकती है। अगर अपराध हो गया तो उसको घर पकड़ करती है, अन्वेषण करती है, अनुसंधान करती है और उसको सजा दिलाती है। दूसरे दिन की कार्यशाला को चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा और जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सतत विकास के लिए आवश्यक योजनाओं को ग्राम सभा के माध्यम से चयनित करने की जरूरत है। जिला तंबाकू नियंत्रण इकाई द्वारा चाईबासा शहर के दुकानों में छापामारी अभियान चलाया गया। कोटपा 2003 अधिनियम के तहत अवैध रूप से तंबाकू, गुटखा एवं खैनी बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पोस्ट ऑफिस चौक, कोट रोड, गांधी टोला, काली मंदिर रोड एवं बाबा मंदिर रोड में छापामारी की गई। इस दौरान कई दुकानों को अवैध रूप से गुटखा, खैनी और तंबाकू बेचते पाया गया। सभी से जुर्माना वसूला गया एवं दोबारा से नहीं बेचने के लिए चेतावनी भी दी गई। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।